हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। आज है सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में समझ में भी आ रहा होगा, है ना। जहाँ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वही स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन प्रकार का सॉल्यूशन होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड होता है लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड है आपका गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। तो तीन प्रकार का सॉल्यूशन हो रहा है। सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। If solvent is solid, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। बस ये याद रखना है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा फर्स्ट। तो सॉलिड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड हो। तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाने के लिए क्या कंडीशन हो गया कि सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए। सेकेंड, इफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट इज लिक्विड, बस इतना से समझना है कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो दिस इज ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। थर्ड है कि इफ, अगर सॉल्वेंट कैसा है? इज, अगर गैस है ना, अगर सॉल्वेंट गैस है, गैस कोई सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। गैसियस सॉल्यूशन ये कंडीशन है। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, है ना। अभी और क्लासिफिकेशन करना है। तो मेनली सॉल्यूशन थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड हो गया गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो गया कि सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए, तो हम कहेंगे सॉलिड से कोई मतलब नहीं। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, बट सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां तो सॉलिड से कोई मतलब नहीं है ना। तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर ही डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। क्लियर हो गया? अब इसके आगे मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं सॉल्यूट का भी फिजिकल स्टेट, है ना। अभी तो सिर्फ सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन प्रकार हुआ, बट अब मैं ऐड कर रहा हूं सॉल्यूट का भी फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सॉलिड सॉल्यूशन तीन प्रकार का होगा, है ना। क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट हम सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, है ना। तो तीन को तो ये हो गया। उसी तरह से लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए
सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो भी 3 हो गया। तो 3 इसका भी 3 फेज आएगा सॉल्यूट के आधार पर, तो हो जाएगा 9 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो अब चलिए इसके एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इधर मैं ले रहा हूं सॉल्व टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मैं ले रहा हूं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें मैं ले रहा हूं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट। इसमें मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल्स में ले रहा हूं। चलिए मैं टेबल बना दिया एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात इसमें कर रहा हूं। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, एग्जांपल्स है ना। चलिए सबसे फर्स्ट जो है आपका मैं बात कर रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, अभी मैं बताया था कि सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलिए। फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉल्यूशन है तो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो ये तो सॉलिड ही होगा, सॉलिड हो गया। अब इसमें फिजिकल स्टेट इसमें 3 प्रकार का होगा। चलिए हम पहला ले रहे हैं जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट है, पहला सॉलिड ले रहे हैं। चलिए ये क्या सॉल्यूशन बन गया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड मिला दिए, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा। मैंने फाइनली सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन उसके लिए तो मैंने क्या कर दिया, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिया, फिजिकल स्टेट भी सॉलिड ले रहा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एलोआइज में क्या होता है, एलोआइज में होता है कि 2 मेटल को मिक्स कर देते हैं, है ना, 2 मेटल को मिक्स कर देते हैं, यानी कि मेटल प्लस 2 मेटल अगर मिला देते हैं एलोआइज बन जाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर, जिंक को मिला दिया कॉपर में, होमोजेनस बनाएगा। सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, मिक्सर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कल भी बताया था कि हेट्रोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कर सकते, वो सिंपली मिक्सचर है। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन का। अगर सॉलिड इन सॉलिड है, जिंक को मैं मिला दिया कॉपर में, और इस तरह से मिला दिया कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, तो होमोजेनस बन गया, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सेकंड जो आपका टाइप जो बनेगा लिक्विड इन सॉलिड। इस बार सॉलिड को मैं चेंज कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कर दिया, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड हो गया। लिक्विड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। पहला क्या था, सॉलिड इन सॉलिड, सेकंड है लिक्विड इन सॉलिड। तो दूसरा टाइप ऑफ लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी लिक्विड होता है और प्लस सोडियम, इसको आप एक नाम है, जैसे मरकरी, जो ये मरकरी लिक्विड है, सोडियम क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड आ गया। तो मरकरी इन सोडियम, इसका नाम होता है एमलगम, इसका स्पेशल नाम है। जब मरकरी आ गया सोडियम के साथ, जिंक के साथ, तो एमलगम बन जाता है, इसका नाम होता है सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम।
एमलगम, सोडियम एमलगम, एमलगम कहलाता है सोडियम एमलगम। जिंक के साथ रहेगा, अगर यहाँ पर रहता है मरकरी प्लस जिंक, ये हो जाता है जिंक एमलगम। क्या हो जाएगा? जिंक एमलगम, एमलगम। तो ऐसा नहीं है नाम से एक जिंक एमलगम तो ऐसा, या सोडियम एमलगम, तो ऐसा नहीं कि सोडियम मिला हुआ है इसमें, नहीं, जिंक मरकरी मिला हुआ है सोडियम में, नाम पड़ेगा सोडियम एमलगम। अगर मरकरी है जिंक में, नाम होगा जिंक, जिंक एमलगम। तो देखिए लिक्विड इन सॉलिड आया हुआ है, लिक्विड है, मरकरी घुला हुआ है किसमें? जिंक में। इसका मतलब है कि जिंक का क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, क्वांटिटी ज्यादा है, मरकरी कम है, इसलिए मरकरी घुला हुआ है जिंक में, इसलिए सॉल्वेंट का काम करेगा जिंक और सॉल्यूट का काम करेगा मरकरी। तो ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स माइंड में सेट कीजिए, एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि मरकरी एंड जिंक किस तरह का सॉलिड है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, लिक्विडिंग इन सॉलिड। थर्ड मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस Pt, प्लेटिनम के सरफेस पे, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस आ गया, तो हाइड्रोजन गैस है, ये आपका सॉलिड है, प्लेटिनम आपका सॉलिड है। या सेकंड, ये पहला एग्जांपल दे दिया, सेकंड एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन इन निकेल, हाइड्रोजन इन निकेल। तो हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ठीक है ना। आगे एक चैप्टर मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री, उसमें मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मिक्स आ जाता है प्लेटिनम के सरफेस पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बोलूंगा कि गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन उसी तरह से निकल हो गया सॉलिड, उस पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स आ जाता है, तो उसको भी सॉल्यूशन बन जाता है, दिस इज कॉल्ड गैस इन सॉलिड। ओके, तो एक है आपका कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये तीनों, चाहे तो सॉलिड इन सॉलिड आ गया, लिक्विड इन सॉलिड आ गया, गैस इन सॉलिड आ गया, तीनों के लिए सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड ही है, तीनों के लिए सॉल्वेंट सॉलिड है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, हमको तो मतलब है सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, वो तीन प्रकार का हो गया। क्लियर है? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड में बात कर रहा हूं कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। आप बतलाओ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? बतलाइए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड। अभी भी तीन प्रकार का होगा, क्योंकि फर्स्ट मैं ले रहा हूं सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट ले रहा हूं? सॉलिड, सॉलिड ले रहा हूं, तो सॉलिड इन लिक्विड आएगा। पहला जो टाइप का इसमें बनेगा सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड के बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे सॉलिड में जैसे सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मैं ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो पार्टिकल है वो वाटर में डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर में डिजोल्व कर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। नमक का पार्टिकल घुल जाता है वाटर में, ये सॉल्यूशन बन गया, तो ये सॉल्यूशन बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सेकंड, अब बिल्कुल घुल जाता है, या शुगर मिला दीजिए वाटर में, शुगर प्लस वाटर। सेकंड का एग्जांपल दे दूंगा, शुगर प्लस वाटर। ये सब एग्जांपल है आपका सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ले लेते हैं लिक्विड। सेकंड जो सोल्यूट है, सोल्यूट कैसा मैं ले रहा हूं? लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड को मिला देना है ना, दो लिक्विड को मिलाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, दो लिक्विड को मिलाना है, तो दो लिक्विड मिला दीजिए। चलिए अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर। चलिए अल्कोहल मिला देते हैं वाटर में, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? क्या इसको सॉल्यूशन बोलेंगे? दोनों आपस में घुल जाता है कि नहीं घुलता है? अल्कोहल घुल जाता होगा वाटर में, तो घुल ही जाता है ना, घुल जाता है, तभी तो उसका
है ना। तो अल्कोहल वाटर में घुल रहे हैं कि वाटर को अल्कोहल में मिलाएंगे। कितना लोग अल्कोहल को मिला देते हैं वाटर में, कितना लोग वाटर को मिलाते हैं अल्कोहल में। खैर दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूँ कि अल्कोहल को अगर मैं वाटर में मिला रहा हूँ या वाटर को अल्कोहल में मिला रहा हूँ, दो लिक्विड है, दो लिक्विड आपस में क्या होता है, घुल जाता है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, अल्कोहल इन वाटर, आपका लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। एक चीज यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जैसे सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में घुल रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि डिजोल्व कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है, डिजोल्व कर रहा है। इसको मैं बोलूंगा कि सॉलिड को मैं घुला रहा हूं, मैंने सोडियम क्लोराइड को मैं घुला रहा हूं वाटर में, नमक को मैं घुला रहा हूं वाटर में, तो इसको कहूंगा कि डिजोल्व में करवा रहा हूं। बट अल्कोहल वाटर दोनों अगर लिक्विड फॉर्म में है तो मैं यहां पर इन्हें बोलूंगा कि डिजोल्व करवा रहा हूं, वाटर को डिजोल्व करवा रहा हूं या अल्कोहल को डिजोल्व करवा रहा हूं वाटर में। इसके लिए एक टर्म आता है, यहां पर मैं बोलूंगा कि मिसिबल है या इमिसिबल है। मिसिबल है मतलब दोनों घुल रहा है, या इमिसिबल है, यहां पर टर्म जो आता है डिजोल्व से अच्छा टर्म आता है मिसिबल, मिसिबल है या इमिसिबल है। तो चलिए, तो अल्कोहल वाटर में मिसिबल हो जाता है, ठीक ना, घुल जाता है। तो लिक्विड के लिए अगर दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो मिसिबल या इमिसिबल, घुल रहा है तो मिसिबल, नहीं घुल रहा है तो इमिसिबल, इसका यूज कीजिएगा, ठीक है ना। सॉलिड को घुलाना है वाटर में तो कहिएगा सॉलिड को घुलाना है तो डिजोल्व करवा रहे हैं, बस ये टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए थर्ड मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड में ले लेता हूं गैस। गैस, अब गैस को मैं घुला रहा हूं लिक्विड में, सॉल्वेंट लिक्विड है इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन है। तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, तो गैस इन लिक्विड का मतलब ये हो गया कि जैसे CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर घुल जाता है। CO2 प्रेशर ज्यादा चाहिए, हाई प्रेशर पर घुला हुआ रहता है। जैसे आप देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, जब आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है ना, मजा आता है ना। किसी का बर्थडे वगैरह हो तो यह इस तरह से एकदम, है ना, बाहर निकलता है। वो एक्चुअली किसके कारण, वो पहले जो पैक था तो इसका मतलब प्रेशर बनाए हुए था, जैसे प्रेशर के हाई प्रेशर पर था, ढक्कन जब खोले प्रेशर कम हुआ तो क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। तो CO2 इन वाटर, इसको कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक नाम है जिसको बोलते हैं कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर हो गया। कार्बोनेटेड वाटर किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड का। कार्बोनेटेड वाटर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कार्बोनेटेड वाटर इज एग्जांपल ऑफ, 4 उसमें ऑप्शन दे देगा, क्या होगा, गैस इन लिक्विड, इस तरह से होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि 2 एग्जांपल ले लिया, Na प्लस सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल तो ये भी हो सकता है शुगर, सोडियम क्लोराइड को मैं मिक्स कर दिया शुगर में, दोनों सॉलिड है, क्या ये एग्जांपल हो सकता है सॉलिड सॉलिड का। सॉलिड सॉल्यूशन क्या, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। यहां पर देखिए सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉलिड सॉलिड पहला मैं एग्जांपल लिया सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें जिंक प्लस कॉपर में ले लिया, ठीक है, क्योंकि एलॉय बनाता है, एलॉय बनाता है, आपको दिखाई नहीं देगा कि उसमें कॉपर का पार्टिकल है, मैंने अपना आइडेंटिटी खो देता है जाकर के, ठीक है ना। क्या ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, 2 सॉलिड को मिला दिए, सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, क्या ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड शुगर में जब मिलाए तो घुल जाता है, घुलता नहीं है, हाँ उसमें रह जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, ये मैं कह सकता हूं कि घुलता नहीं है, केवल उसमें उसका पार्टिकल आ जाता है ना। अगर सोडियम क्लोराइड है, बहुत ज्यादा नमक है, उसमें मैं शुगर मिला दिया तो ये मैं कह सकता हूं कि शुगर का पार्टिकल उसमें आ गया, बट घुला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपना आइडेंटिटी खो देता है ना, ये आइडेंटिटी नहीं खोया, इसलिए सिंपली क्या है, ये मिक्सचर है, इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर जिंक का कॉपर सॉल्यूशन है, मिला दिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे जब घुला ही नहीं, दोनों अपना अपना
आइडेंटिटी है, भले दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने मिक्स हो जाता है, एक ही तरह का लगता है, बट शुगर शुगर है, सोडियम क्लोराइड है। हाँ, उसका पार्टिकल उसमें आ गया, प्रेजेंट हो गया, बट घुला नहीं है, इसलिए ये आपका सॉल्यूशन इसको नहीं कर सकते हैं। सिंपली क्या है, मिक्सचर है, सिंपली मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड मैं बात कर रहा हूं गैसियस सॉल्यूशन का। थर्ड होगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस गैसियस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो गैसियस सॉल्यूशन में भी क्या होगा, सॉल्यूट तीन होगा, मतलब सॉल्वेंट क्या लेंगे, गैस लेंगे, गैस हो जाएगा, सॉल्वेंट गैस हो जाएगा। बट इसमें फर्स्ट में इसमें भी तीन तरह का सॉल्यूट आएगा। फर्स्ट मैं ले रहा हूं सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड आएगा गैस में, यानी कि चलिए, तो सॉलिड इन गैस के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप कम्फर यानी कि कपूर जो है पहले सॉलिड होता है, और उसको मैं डाल देता हूं सॉलिड इन गैस, एयर में, है ना। कम्फर जो है, कपूर की गोली देखिए धीरे धीरे क्या होता है, पहले वेपर बनता है, अब वेपराइज करता है, वो पहले सॉलिड था, बाद में क्या हो गया, वो गैस बना, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड जब गैस में आता है, दिस इज सब्लिमेशन। तो पहले सब्लिमेशन इसका होगा, और उसके बाद वेपर बन जाएगा, वेपर जाकर के तब जाकर के बनेगा, यानी कि ये हो गया आपका सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया, वो वेपराइज किया, वेपराइज कर करके एयर में जाकर के मिल गया, यानी कि सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया। सेकंड में बात कर रहा हूं, सेकंड है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का क्या एग्जांपल होगा, लिक्विड है गैस में आ गया, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वाटर प्लस एयर, वाटर इन एयर, वाटर प्लस एयर, वाटर इन एयर आ जाता है। अब एक चीज ये समझना है कि वाटर में, देखिए वाटर में हम कौन वाला फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि वाटर का तीन फॉर्म, मतलब आइस भी बन जाता है, वेपर भी बनता है, और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, वेपोरेशन भी होता है वाटर का। तो यहाँ पर चूंकि गैस में मिलाना है, हमको होमोजेनियस बनाना है, तो मस्ट भी वेपर ही होगा। क्या कौन सा फॉर्म होगा, वेपर होगा। क्योंकि लिक्विड अगर लेते हैं तो लिक्विड अगर एयर में जाएगा तो वाटर का मोलकुल्स जो है वो दिखाई देगा, मतलब वो क्या होता है, मिक्स नहीं हो रहा है ना, वो तैरने लगता है, फ्लोट करता है वाटर का मोलकुल्स अगर लिक्विड फॉर्म में है। चूंकि गैस, एयर गैस है, अगर हम लिक्विड फॉर्म में वाटर को लेते हैं तो फ्लोट करने लगेगा, डेट इज जो हेट्रोजिनस, हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो कैसा फॉर्म लेना पड़ेगा, वेपर फॉर्म लेना पड़ेगा वाटर का। जब वेपर फॉर्म जब आएगा, वेपर जो है गैसेस फॉर्म में हो जाता है, या गैस फॉर्म में कर सकते हैं, जब एयर में आ जाएगा तो होमोजेनियस बनाएगा, तब मैं कह सकता हूँ कुछ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वाटर प्लस एयर, यानी कैसा वाटर लेना है, वेपर वाला वाटर लेना है, इसको समझना है। थर्ड मैं बात कर रहा हूं, अच्छा ऐसी को अगर मैं लिक्विड वाटर ले लेता, वाटर लिक्विड प्लस एयर, क्या होगा, इसको मैं सॉल्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि लिक्विड में, एयर गैस में है, तो लिक्विड गैस में मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर ये हेट्रोजिनस बनाएगा। हेट्रोजिनस को हम लोग सिर्फ मिक्सचर ही कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, इसको माइंड में सेट कीजिएगा कि लिक्विड वाटर अगर एयर में है, दिस इज ए नॉट सॉल्यूशन, दिस इज ए मिक्सचर ओनली, ठीक है ना। अब अगर वेपर फॉर्म में वाटर है, एयर है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होमोजेनियस बन जाएगा, दिस इज सॉल्यूशन। थर्ड में बात कर रहा हूं गैस की मैं बात कर रहा हूं, तो गैस इन गैस में बात कर रहा हूं। जैसे आपका एयर अपने आप में एक सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन है प्लस O2, नाइट्रोजन है प्लस
O2 है। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन हो गया, गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका, टोटल हो गया 9 टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है ना। मतलब अब मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं ताकि और बच्चों आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल लाया हूं ताकि और अपने आप को माइंड को बूस्ट अप कर सको। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इस एग्जांपल से और क्लियर होगा कि कौन को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं और कौन मिक्सचर बन जाएगा केवल, ठीक है ना। कौन मिक्सचर होगा और कौन सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखिए सैंड प्लस वाटर सॉलिड इन लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। क्या ये सॉल्यूशन इसको कह सकते हैं? क्या ये सॉल्यूशन है? सैंड को मैं वाटर में डाल दिया, सैंड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, ठीक है। यहां पर सोडियम क्लोराइड को मैं वाटर में डाला, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। उसी तरह से भी है, इसी तरह से भी है, सॉलिड इन लिक्विड है, ये भी सॉलिड इन लिक्विड है। बट ये क्या होगा? क्या इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सैंड कभी नहीं मिलेगा। आप उसको मतलब इस तरह से घुलाइएगा तो फिर दिखाई देगा, सारा पार्टिकल दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। यानी कि मिलना नहीं चाहता है। ये चीज हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि सिंपली मिक्सचर है। ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। जबकि सोडियम क्लोराइड वाटर में लेते हैं, ये सॉलिड इन लिक्विड है, ये भी सॉलिड इन लिक्विड है, बट ये मिक्सचर बन गया, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल वाटर में घुल जाता है ना, होमोजेनस बनाता है। दिस इज सॉल्यूशन। मैं केवल ये बतलाना चाह रहा हूं कि कौन सॉल्यूशन है या मिक्सचर है। चलिए ऑयल, ऑयल लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। दो लिक्विड को मैं मिला दिया, ठीक है ना। यहां भी देख लो, अल्कोहल है, वाटर है ना, अल्कोहल है, वाटर है, दोनों लिक्विड है। यहां भी दोनों लिक्विड है। बट ऑयल अगर मिलाइएगा H2O में तो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, है ना। सभी जगह कॉन्सेंट्रेशन भी सेम नहीं होगा। ऑयल मिलाइएगा तो कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे आएगा, यानी कि पूरा में अच्छा तरह से यूनिफॉर्मली नहीं मिल पाएगा। यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, इधर का अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि हेट्रोजेनस बन रहा है। तो दिस इज ए नॉट सॉल्यूशन। ऑयल को वाटर में डालते हैं, ये भी लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज ए मिक्सचर। क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। बट यहां भी दो लिक्विड ले लिए हैं, लेकिन अल्कोहल वाटर में घुल जाता है ना। पीने वाले जानते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका क्या? दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पीते हैं, मिक्सर नहीं पीते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन पीते हैं। चलिए और मैं बात कर रहा हूं, तीसरा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया O2 प्लस वाटर। O2 प्लस वाटर, ऑक्सीजन गैस को वाटर में डिजोल्व करवाना चाह रहे हैं, है ना। क्या होता है? डिजोल्व करता है या नहीं करता है? बोलिए। करता है डिजोल्व। O2 को वाटर में डालेंगे तो, है ना, बोलो। नहीं करता है। O2 को जब हाई प्रेशर करते हैं, आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है ना, कि समझ हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? दिस इज ए मिक्सचर, दिस इज ए मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O2 प्लस वाटर, दिस इज ए मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गैस इन लिक्विड। बट मैं बात कर रहा हूं HCl इन वाटर। अगर HCl गैसियस फॉर्म में है तो वाटर में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? उसका रीजन है, ये पोलर मोलिक्यूल है। HCl क्या है? पोलर मोलिक्यूल है। H प्लस Cl माइनस, वाटर भी पोलर है, इसलिए पोलर में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। HCl भी गैस है, ये भी गैस है, प्लस माइनस देता है, जबकि O2 प्लस माइनस नहीं देता, इसलिए नहीं डिजोल्व करता है। यहाँ प्लस माइनस से इसलिए डिजोल्व कर जाता है। गैस जो है यहाँ पे वाटर में डिजोल्व कर गया। जैसे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। HCl को अगर वाटर में डाल दें तो इस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। चलिए सेकंड, इसके आगे
इसके आगे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला जो भी है एग्जाम्पल, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड प्लस शुगर, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, दो सॉलिड को मिला दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी दो सॉलिड है, ये एग्जाम्पल में अभी मैं दिया था ऊपर, ठीक है ना, ये दो सॉलिड है, यहाँ पर बन गया एमालगम, एमालगम बन गया तो मरकरी जिंक में आ गया, पता नहीं चलता है ना, होमोजेनस बन गया, तो मरकरी जिंक में आ गया, दिस इज एमालगम, ये सॉल्यूशन है, एमालगम, एमालगम बन गया, ये सॉल्यूशन है, जबकि दोनों सॉलिड है, एमालगम बन गया, है ना। जबकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और शुगर एक दूसरे में मिला दो, केवल शुगर का पार्टिकल जो है उसमें केवल प्रेजेंट होता है, घुलता नहीं है। हाँ, दोनों का अगर वाटर में अगर घुला दीजिएगा, वाटर में दोनों को घुला दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड भी और शुगर भी वाटर में, तो दोनों घुल जाएगा, तब जाकर के सॉल्यूशन बन सकता है। बट केवल जब तक सोडियम क्लोराइड है, जब तक शुगर है एक आपस में, वो हेट्रोजेनस है, दिस इज ए मिक्सचर। ये क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट्स करना, ठीक है ना। अब आइए डस्ट इन एयर, डस्ट आपका कैसा है, सॉलिड, एयर कैसा है, गैस, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल, सॉलिड इन गैस का, यहां भी सॉलिड है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये हो गया आपका कंफर प्लस एयर, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस, ठीक है ना। तो सॉलिड इन गैस यानी कि ये आपका पूर्ण तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, सब्लिमेशन होने के बाद वेपर स्टेट में आता है, कंफर वेपराइज करता है, एयर में जाके मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है। बट यहाँ की अगर बात करते हैं सॉलिड इन गैस, तो डस्ट, जो डस्ट है, डस्ट एयर में फ्लोट करते रहता है, कभी कभी दिखाई भी देता है कि डस्ट आ गया है एयर में, है ना, फ्लोट करते रहता है, वो हम हेट्रोजेनस में है, हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, दिस इज ए मिक्सचर, ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ये मिक्सचर हो गया। चलिए यहाँ पर वाटर है एयर में, वाटर है एयर में, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिक्विड फॉर्म में, अगर वाटर यहाँ लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड एयर में कभी नहीं घुलेगा। वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल भी फ्लोट करता है, जैसे डस्ट फ्लोट करता है उसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूल जो है एयर में फ्लोट करता है, वो हेट्रोजेनस नहीं भी दिखाई देता है, बट होता है क्या, मिलता नहीं है, और क्या है, क्योंकि लिक्विड एयर में गैस में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिक्सचर, कभी कभी दिखाई देता है कि वाटर का मॉलिक्यूल एयर में फ्लोट कर रहा है, जबकि इसमें अगर वाटर लेते हैं एयर में, अब हाइपर फॉर्म में रहेगा, तब जाकर के सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, वाटर वाइपर, अगर पहले वाइपर फॉर्म में वाटर अगर लेते हैं एयर में, तब जाकर के मिक्स हो जाएगा और कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कौन मिक्सचर है, कौन सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, 3 चीज करना, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।